अंबेडकर युवा समिति की ओर से संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती वार्ड नंबर 31 राजेंद्र नगर में लगी उनके चित्र पर माल्यार्पण कर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान उपस्थित तमाम लोगों ने बाबा साहेब को पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान समेत अन्य लोगों ने बाबा साहेब के दिखाए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। इस बाबत श्री पासवान ने कहा कि बाबा साहेब ने हमें संविधान के रास्ते पर चलने की सीख दी है। उन्होंने हर जाति समाज को उनका हक दिलाने का अथक प्रयास किया है। इधर उत्थान संस्था सीबीओ की अध्यक्ष अश्विनी अंबेडकर ने बाबा साहेब को याद करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने मूल संविधान बनाया है, उसे अच्छी तरह से लागू करने की जरूरत है, जिसमें सभी धर्म जाति के लिए समान हक की बात कही गई है। मौके पर दलित समाज के अध्यक्ष राजू दास, सचिव लखन दास, उप सचिव पप्पू दास, मोहन दास, पूरन दास, संतोष दास, रामेश्वर दास, अशोक दास, लालजीत दास, पिंकू दास, राजकुमार दास, गणेश दास समेत कई महिलाएं मौजूद थी। बच्चा लोग तुम लोग पीछे बैठो ना रे, अभी कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ बैठो पीछे। बाबा साहब के आज 130वीं जयंती के अवसर पर राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 31 में आज जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। हम धन्यवाद देते हैं अश्विनी अंबेडकर जी को और उनके पूरी टीम को कि बहुत ही धूमधाम से उन्होंने जयंती मनाई और समाज में एक संदेश देने का काम किया। बाबा साहब के जैसा आज तक दूजा कोई रूप नहीं हुआ है। सिर्फ हमें उनके लिखी हुई बातें को अमल करना है। हम लोगों के दलित बस्तियों के बच्चे जो समय बर्बाद करते हैं उसे शिक्षित होना है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षा शेरनी का दूध है। निश्चित है कि इस वाक्य में बहुत दम है। आज मैं जिस पद पर आसीन हूँ, बाबा साहेब की कृपा है। जो संविधान उन्होंने बनाया था, अनुसूचित जाति के समाज से होने के बावजूद भी सामान्य वर्ग से आप चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे मैं जिला परिषद उपाध्यक्ष में सामान्य सीट से भी लड़ने का काम किया और मुझे जीत हासिल हुआ। इसलिए मैं बाबा साहब का कृतज्ञ हूँ। नमस्कार, मैं अश्विनी अंबेडकर उत्थान सीबीओ की प्रेसिडेंट झारखंड से बोल रही हूँ, जिला गिरिडीह वार्ड नंबर 31 से। आज हमारे बीच बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया गया और इस बीच में माननीय कमिश्नर जी को आमंत्रित करके हमारे बीच में आए और अपने दो विचारधाराएं रखे। और बाबा साहब का जो वचन है, जो उनकी मार्गदर्शक है कि हमें अपने हक की लड़ाई कैसे लेना है। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक अपना हम अधिकार नहीं ले सकते हैं और अधिकार लेने के लिए हमें शिक्षित बनना पड़ेगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं अपने नगर वासियों से कि अपने अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और संगठित रहें और संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष ही अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। जो संघर्ष करेगा वो बहुत आगे जाएगा। ये बाबा साहब का ये मेन उद्देश्य है। और इतना ही बात कहकर मैं अपने वाणी को विराम